जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार अध्ययन सागर वाला यूट्यूब फैमिली में। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर को देखेंगे कंसेप्ट और ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप लोग जीवन भर ना भूलें। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहा होगा रीजनिंग, जिसका चैप्टर का नाम है डाइस। रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति बोलते हैं, डाइस को हिंदी में पासा बोलते हैं। अब पासा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि डाइस के प्रकार यानी कि पासा के प्रकार। तो पासा के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पासा के दो प्रकार होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस जिसे बोलते हैं मानक पासा, और दूसरा होता है ऑर्डिनरी डाइस जिसे बोलते हैं साधारण पासा। अब आप लोग को मन में सवाल आता होगा कुछ लोगों का कि पासा क्या होता है। तो हम लोग लूडो छक्का का जो गोटी खेलते हैं, जिसमें देखते हैं कि 1 से 6 तक जो मेन चाल में चलते हैं, गुड़काते हैं, जिसे लुढ़काते हैं, जो 1 से 6 तक अंक उसमें लिखा रहता है, उसी को बोलते हैं पासा। अब वो दो प्रकार का होता है रीजनिंग में। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस जिसे बोलते हैं मानक पासा, दूसरा होता है ऑर्डिनरी डाइस जिसे बोलते हैं साधारण पासा। स्टैंडर्ड डाइस का नियम रूल क्या कहता है? स्टैंडर्ड डाइस का रूल नियम यही कहता है कि अगर हम पासा को चलेंगे तो देखिएगा कुछ इस तरीके से हम पासा बनाने का प्रयास किए हैं। तो एक तरफ से देखेगा तो इसका 3 ही हिस्सा आपको दिखाई देगा, एक ऊपर वाला दिखाई देगा, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला दिखाई देगा, बाकी नीचे वाला एक हिस्सा और उधर वाला 2 हिस्सा आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा का रूल यह कहता है कि किसी भी निकटवर्ती दो संख्याओं को जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि 5 और 3 जोड़ते हैं तो 8 होगा, क्योंकि निकटवर्ती तो इसी को 3 संख्या दिखाई देगा, इसका 3 हिस्सा दिखाई देगा तो 3 संख्या दिखाई देगा। तो 5 और 3 जोड़ते हैं, निकटवर्ती है तो 8 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। और ये कहता है कि निकटवर्ती को जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के ये स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा कहलाएगा। ठीक है, और 5 और 3 जोड़ते हैं तो 8 होगा, नहीं हो रहा है। 5 1 जोड़ते हैं तो 6 हो रहा है, लेकिन 3 1 जोड़ते हैं तो फिर 4 हो रहा है। मतलब ये 7 नहीं हो रहा है निकटवर्ती को जोड़ने पर। इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, तो आसानी से एकदम आंखों से देख करके आसानी से बना सकते हैं। डाइस देख करके जोड़िएगा फटाफट कि निकटवर्ती को जोड़ने पर अगर 7 नहीं पूर रहा है तो स्टैंडर्ड डाइस होगा। अगर निकटवर्ती को जोड़ने पर 7 हो रहा है तो इसका मतलब ऑर्डिनरी डाइस यानी साधारण पासा होगा। ठीक है, अब इसको जोड़ करके देखते हैं। ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड डाइस। इसको देखते हैं तो 4 और 3 जोड़ते हैं तो 7 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कहता है कि किसी भी निकटवर्ती को जोड़ने पर 7 हो जाएगा, तो इसका मतलब वो हो जाएगा ऑर्डिनरी डाइस जिसे बोलते हैं हम साधारण पासा। तो आप लोग को कमेंट्स में बताना है, ये जो आप लोग को डाइस दिख रहा है यानी पासा दिख रहा है, कि निकटवर्ती को जोड़ करके क्या हो रहा है और जोड़ने पर क्या आपको कौन सा जो है सो डाइस का प्रकार आपको पता चल रहा है। कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।